गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाष्टशर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवयि नाधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। श्री गणेशाय नमः। मैं पंडित सचिन शर्मा, शास्त्रीय सचिन शर्मा, आज हम श्रीमद् भागवत जो कथा है साप्ताहिक कथा, उसके विषय में कि भागवत जी है क्या, भागवत श्रीमद् भागवत, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, हम यह जानेंगे। इससे पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने हेतु हम मंगलाचरण करते हैं। जो मैंने मान लीजिए जो आज ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने प्रारंभ करने से पूर्व मैंने 2 श्लोकों से श्री गणेश भगवान का वंदना किया और उनसे आज्ञा ली कि जो यह हम कार्यक्रम या जो यह हम संवाद जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह जो अनमोल वाक्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें कोई बाधा न आए या निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य सुसंपन्न हो जाए, इस हेतु मैंने 2 श्लोकों से श्री गणेश भगवान की वंदना की। तो अब हम यह जानेंगे कि मंगलाचरण क्या है। तो मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। अब विस्मय में अब आप होंगे कि कायिक क्या है, वाचिक क्या है और मानसिक क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कायिक क्या है। मान लीजिए आपके घर में वृद्ध, आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी इत्यादि जो भी आपसे अग्रणीय हैं, बड़े हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, ज्येष्ठ भगिनी है, बहन है, कोई भी है, यदि आप प्रातः काल उठ करके या आप उनको स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं, तो यह कायिक हो गया। कायिक यह भी मंगलाचरण है, कायिक नमस्कार, क्योंकि कहते हैं ना मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं। तो वह क्या, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो अब यह बताता हूं संदेह क्या है इसमें, मैं आपका संदेह बस कुछ क्षण में दूर करने वाला हूं। तो कायिक, जैसे आपने प्रणाम किया उनको, कायिक स्पर्श करके किया प्रणाम, तो वह भी मंगलाचरण है। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी कार्य में आपको विलंब है या किसी कार्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा विलंब हो रहे हो, मंदिर है, दर्शन करना चाहते हैं, बस यूं ही प्रणाम कर लिया, देखकर गुंबज को प्रणाम किया, तो यह हो गया मानसिक मंगलाचरण। कायिक, वाचिक, मानसिक बताया ना। वाचिक, अब कोई है, वैश्यगण है, हम ब्राह्मण हैं, मान लीजिए ब्राह्मण हैं आप और ब्राह्मण नहीं भी हैं, यदि कोई है आपके समक्ष में या जिनको आपसे लघु हैं, जिनको आप करना चाहते हैं, अनुज हो या वो आपको करना चाहते हैं, कुछ भी, अगर आपने वाचिक मुंह से कह दिया भैया राधे राधे नमस्कार, तो यह वाचिक मंगलाचरण हो गया।
तो उसी प्रकार से मान लीजिए इस साप्ताहिक कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैंने, क्योंकि कहा मैंने पहले बताया है ना कि किसी भी कार्य को सुसंपन्न करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल आचरण ही मंगलाचरण है। मंगल मतलब शुभ, कल्याणदायक आचरण। आचरण जो हम कर रहे हैं, हाथ जोड़ना भी आचरण है, ये हमारे आचरण में ही है। प्रणाम करना यह भी हमारा एक व्यक्तित्व को दर्शाता है, यह हमारे आचरण को दर्शाता है। तो वह आचरण किससे पूर्ण है? तो मंगल से पूर्ण है। मैंने मंगल श्लोकों से प्रारंभ किया, 2 श्लोक आपके समक्ष में रखे, उनसे आज्ञा ली, श्री गणेश भगवान से मैंने आज्ञा लिया। ठीक उसी प्रकार से त्वदाज्ञया भांति ग्रहाश्च सर्वे, कहते हैं कि महाराज आप ही की आज्ञा से तो यह जो आकाश मंडल में, यह जो आकाश मंडल है, इसमें जो नक्षत्र रूपी जो तारागण है, आपकी ही आज्ञा से विचरण करते हैं। नक्षत्र रूपाणी विभांति खैव विभांति खेवई आधारहीनानि त्वया धृतानि। महाराज उन जो आधारहीन हैं उनको आप आधार देने वाले हैं। आधारहीनानि त्वया धृतानि, आप ही उनको आधार देने वाले हैं, आप ही उनको धारण करने वाले हैं। तमेक दंतम शरणम व्रजामः। तो ऐसे में एक दंत की शरण में जाता हूं। यहां से उनका मंगलाचरण हुआ, जो सबको आधार देने वाले हैं, जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, जो सभी को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। ऐसे हम गणेश जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। शरणम व्रजामः, उनके शरण में जाते हैं। तो मंगलाचरण, तो आज का टॉपिक था कि मंगलाचरण क्या है। तो मंगलाचरण यही है, कायिक, वाचिक, मानसिक, वास्तु निर्देशात्मक का मैंने चर्चा किया था। तो वास्तु निर्देशात्मक यह है कि किसी सामग्री को आपने लिया, कोई सामग्री है, अब मंगलाचरण करना है भेंट चढ़ा करके। मान लीजिए मंदिर में गए हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं ना, कोई भेंट चढ़ा करके हम पंडित जी को दिए। पंडित जी का वर्ण भी करते हैं, आता है अनुष्ठान इत्यादि में, पंडित जो होते हैं उनको हम करते हैं। तो वह भी एक मंगलाचरण है कि पंडित जी आप इसको रखिए। मैंने तो देवताओं की पूजा तो की है भाई। कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। एक संवाद आता है भागवत जी में कि जब इंद्र जी वर्षा करते हैं और सारा ब्रजमंडल जलाशय से पूरा भर जाता है, जलमग्न हो जाता है, तब बताते हैं, तब इसी विषय पर चर्चा चलेगा। जब यह विषय आएगा तो उस समय पर बताऊंगा मैं कि क्या था, पूरा वृत्तांत उस पर चलेगा। अभी एक संक्षिप्त में मैं बताता हूं कि क्या है यह प्रसंग को मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज प्रारंभ दिवस है, मेरा प्रथम दिवस है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताता हूं। इस श्लोक का अर्थ बताता हूं कि क्या है यह। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, यह जो संपूर्ण संसार है यह देवताओं के अधीन है। किनके अधीन है? देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, और वो जो देवता हैं, देवतागण हैं, वह किसके अधीन है? तो मंत्रों के अधीन है। समझ रहे हैं? संपूर्ण जो संसार है वह देवताओं के अधीन है, क्योंकि आज हम पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन से पूर्व जो भी ब्रजमंडल में थे, नंद बाबा इत्यादि, वह सब इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की अर्चना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इंद्र जो है वर्षा करता था। समय समय से वर्षा करने से जो ब्रजमंडल में खेत इत्यादि जो थे, जो भी थे, जहां से अन्न उत्पन्न होता था, भाई संपूर्ण दिया हुआ भगवान का ही है। तो देवताओं का यजन पूजन करने से, यज्ञ इत्यादि करने से, इंद्र प्रसन्न होने से, वह समय समय पर जल होता है ना, एक मंत्री नियुक्ति करते हैं हम, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को नियुक्ति किया,
उनके नियुक्ति करने का कारण यह है कि भाई छत्तीसगढ़ में जो भी चीज है, किसी भी चीज की कमी है, रोड इत्यादि जो भी है, कुछ भी कमी है तो उसका नेतृत्व संभालेंगे भूपेश बघेल। आज उसका पूर्ति करने के लिए जो भी मतलब उस पर पूर्ति करना होगा वो वह करेंगे। कुछ भी लगेगा छत्तीसगढ़ में, धान चावल गेहूं इत्यादि जो भी होगा वो अपने सरकार की योजना अनुसार सबको वितरण करेंगे, क्योंकि उनको उनका नेतृत्व मिला हुआ है तो वो अपना काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इंद्र का काम क्या है कि देव यजन हविष्यान्न, हमारे द्वारा वह हविष्यान्न लेते हैं और उस हविष्यान्न से वह वर्षा करना उनका धर्म है तो वह वर्षा करेंगे, वायु चलाना उनका धर्म है तो वह वायु को वितरण करेंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन इत्यादि हम सबको मतलब हमारी जरूरतों की चीजों को वह प्रदान करेंगे। तो वह इंद्र किसके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वम, तो सारा संसार जो है उस देवताओं के अधीन है, उस देवता के अधीन है। और मंत्राधीनम तो देवता, और जो मंत्र है वैदिक जो ब्राह्मण होते हैं, वैदिक ब्राह्मण होते हैं, उनके मुखारविंद से निकला हुआ जो मंत्र है, जो आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु के जो साक्षात वेद नारायण है, उन वेदों का जो उच्चारण करते हैं, उन वेदों को जो आचरण में लाते हैं वह ब्राह्मण। तो वह मंत्र किसके अधीन है? उन मंत्रों के अधीन तो देवता है, तो वह मंत्र किसके अधीन है? मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा, वह जो मंत्र है ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, तो वह ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, वह ब्राह्मण मेरे क्या है? देवता है, देवता तुल्य पूज्य है, देवता से भी ऊपरोपरि है। विषय तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषय था हमारा मंगलाचरण ही विषय था। तो मंगलाचरण के मैं ये भेद बता रहा था आपको कि ब्राह्मणों का बहुत ही ज्यादा मतलब ब्राह्मण जो है साक्षात ब्राह्मणों से मुखम आसित, ब्राह्मण जो है भाई वेद की एक पंक्ति में आया हुआ है ना, ब्राह्मणों से मुखम आसित। भगवान जो वेद नारायण है उनके मुख है ब्राह्मण के वेद नारायण के दो मुख हैं, एक तो अग्नि है और दूसरे ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण जो वेद नारायण प्रसन्न कहाँ से होते हैं? प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मण पाता है, जब ब्राह्मण भक्षण करता है, उससे प्रसन्न होते हैं। तो खैर ये तो विषय है, ये भागवत में आने वाला विषय था। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मंगलाचरण के जो मैंने तीनों प्रकार के भेद आपको बता दिए, कायिक वाचिक मानसिक और आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद दे करके भाई बड़े बूढ़े से आपने आशीर्वाद लिया, उनके हृदय से जो भी निकला वह आशीर्वाद आपके लिए रहा, तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो गया। इसी प्रकार से तो यह तीन प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक और व्याकरणानुसार मैंने आपको बता भी दिया कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो यह तीन प्रकार का मैंने आपको आज मंगलाचरण के विषय में बताया। तो यही मंगलाचरण का विषय है और इसी से मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम लेता हूं। और कल आने वाले कल या मैं कभी भी इस विषय को लेकर के आज मंगलाचरण पर ही हम यहाँ पर विराम लेते हैं और अगले टॉपिक पर मैं बताऊंगा कि भागवत का अर्थ क्या है और भागवत क्या है। तो ठीक है, मैं इस चीज को लेकर के राधे राधे आप सभी को, और ये भी बताऊंगा कि भागवत क्यों जरूरी है और आजकल का यूथ जो है वो भागवत को क्यों चाहता है और क्यों करना चाहता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के समय में भागवत जी की बहुत ज़्यादा महत्ता है। भाई कलयुग में परम फलदायक है भागवत। तो ठीक है, अगर कुछ भी मुझसे त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैंने अपने ज्ञानानुसार अपनी बातों को आपके समक्ष में रखा है और इसका रखने का उद्देश्य भी यही है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, जो भागवत जी इत्यादि का जो अध्ययन करना चाहते हैं, और मैंने वृंदावन में मैं खुद रहा हूँ
और मैं देखा हूँ, क्योंकि यह मेरा अनुभव कहता है कि वहाँ पर जो भी लोग हैं पढ़ाने वाले, क्योंकि भागवत जी पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, परंतु फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो भाई हम ब्राह्मण हैं, हमारा उतना इनकम आय नहीं है कि हम कर सके, लेकिन फिर भी मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताऊंगा। और उस चीज़ से अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी आपको संदेह हो या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज सकते हैं, और मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तो बोलिए राधे राधे, राधे राधे।